जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स विद ज़ीशान यूट्यूब चैनल। गाइस आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़ीशान यूट्यूब चैनल। गाइस आज का हमारा टॉपिक है कि लॉट साइज़ क्या होता है। ज़ाहिर-सी बात है आपने ट्रेड करनी है और अगर आपको ये नहीं पता कि लॉट साइज़ क्या है या लॉट साइज़ किसको कहते हैं, तो फिर आप कैसे ट्रेड करेंगे? तो चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि ये लॉट साइज़ आखिर है क्या? व्हाट इज़ लॉट साइज़? इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह है कि जिस तरह आप शेयर मार्केट्स में कुछ शेयर्स खरीदते हैं, मिसाल के तौर पे आपने 100 शेयर्स खरीद लिए, 200 शेयर्स खरीद लिए, 500 शेयर्स खरीद लिए। लेकिन फॉरेक्स की मार्केट में आप इस तरह नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप यूरो यूएसडी को बाय नहीं कर सकते इस तरह 100 यूरो बाय कर लिए, 200 यूरो बाय कर लिए, 300 यूरो बाय कर लिए। तो इसलिए फॉरेक्स के अंदर लॉट साइज़ यूज़ होता है। अब यहाँ हम इसको मिसाल के तौर पे समझते हैं कि मिसाल के तौर पे एक स्टैंडर्ड लॉट है, तो उसके अंदर 1 लाख यूनिट्स होते हैं। एक स्टैंडर्ड लॉट के अंदर 1 लाख यूनिट्स होते हैं और मिसाल के तौर पे हमारी बेस करेंसी जो है वो यूरो है और कोड करेंसी हमारी जो है वो यूएसडी है। और अगर हमने यूरो के ऊपर हमने एक स्टैंडर्ड लॉट बाय की, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 1 लाख यूनिट्स यूरो जो है वो बाय किए और अगर हमने इसको सेल किया यूरो को, तो हमने 1 लाख यूनिट्स जो है यूरो की वो सेल किए। ठीक है? तो इसी तरह इस चार्ट के अंदर भी आपको दिख रहा है कि 1 स्टैंडर्ड लॉट यानी कि 1.00 की ये जो लॉट है, इसमें बेस करेंसी जो है वो यूरो है और कोड करेंसी यूएसडी है और 1 लाख यूनिट्स हैं इसके अंदर। उसी तरह पाउंड है, बेस करेंसी है और कोड करेंसी यूएसडी है, तो ये 1 लाख यूनिट्स जो हैं वो पाउंड के हैं, जिसको हमने बाय किया या सेल किया। अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि ये लॉट साइज़ जो है वो होती कितने किस्म की है। टाइप्स ऑफ लॉट साइज़। लॉट साइज़ के अंदर सबसे पहले स्टैंडर्ड लॉट आ जाती है, उसके बाद मिनी लॉट आ जाती है और उसके बाद माइक्रो लॉट और फिर नैनो लॉट। आजकल के जो प्लेटफ़ॉर्म्स चल रहे हैं, जो भी नए ब्रोकर आ रहे हैं, उनके अंदर नैनो लॉट्स अवेलेबल नहीं हैं, सिर्फ़ ये 3 लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो अब हम एक चार्ट के ऊपर इसको थोड़ा-सा और से डीपली समझ लेते हैं, इस लॉट साइज़ को। मिसाल के तौर पे आपने 1 स्टैंडर्ड की लॉट ली, जिसके अंदर 1 लाख यूनिट थे और वॉल्यूम था 1.00। तो इसके अंदर जो पिप्स होंगे, मिसाल के तौर पे अगर आपको 1 पिप आपका इसमें फ़ायदा होगा तो आपको $10 मिलेंगे। ये पिप क्या है, ये मार्जिन क्या है, इसको हम आने वाली वीडियो में समझ लेंगे। फ़िलहाल के लिए हम लॉट साइज़ को समझ रहे हैं। तो अगर आपको 1 पिप का फ़ायदा हुआ तो आपको $10 का फ़ायदा होगा। उसी तरह अगर 1 पिप आपका नुकसान में जाएगा तो आपके $10 नुकसान में जाएँगे। इसी तरह फिर मिनी आ जाती है जिसके अंदर 10,000 यूनिट्स होंगे या $10,000 आप कह सकते हैं। तो उसके ऊपर आप 0.01 की लगाएँगे, एक मिनी लगाएँगे और उसके अंदर अगर आपको 1 पिप का फ़ायदा होता है तो आपको $1 का फ़ायदा होगा। अगर 1 पिप का नुकसान होता है तो फिर $1 का नुकसान होगा। इसी तरह माइक्रो है जिसके अंदर $1000 या 1000 यूनिट आप कह सकते हैं, इसके ऊपर आप 0.01 की लगाएँगे और अगर आपको फ़ायदा होगा 1 पिप का, तो $0.01 आपको मिलेंगे और अगर आपका नुकसान होगा 1 पिप का, तो आपको $0.01 जाएँगे। फिर इसी तरह नैनो है, जिसके अंदर $100 या 100 यूनिट कह लें आप और उसके अंदर वॉल्यूम जो होगा वो 0.01 का लगेगा और उसके अंदर आपको अगर 1 पिप का फ़ायदा होगा, तो आपको $0.001 का फ़ायदा या नुकसान होगा। दोस्तों यहाँ पे ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप बिगिनर हैं, तो आप माइक्रो लॉट लगाएँगे, जिसके ऊपर आप 0.01 की लगाएँगे। इसी तरह जैसे-जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आप इसको इनक्रीज़ करते जाएँगे 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 इस तरह आप इसको इनक्रीज़ करते जाएँगे और जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएँगे कि आप इस मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं, इस मार्केट को समझ गए हैं, तो फिर उसके बाद आप एक मिनी लगा सकते हैं या एक स्टैंडर्ड लगा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा-सा कि अगर आपने एक स्टैंडर्ड की लगानी है, तो उसके ऊपर आपको मार्जिन कितना लगेगा। इसको समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपका जो मार्जिन है 1:200 है, ठीक है? तो हम $500 को 200 लीवरेज के साथ ज़रब देते हैं, तो ये 1 लाख यूनिट निकलते हैं।
तो ये हमारा निकल के यहाँ पे आ जाता है कि अगर हमने एक स्टैंडर्ड की लॉट लगानी है और मार्जिन हमारा 1:200 है, तो हमें 500 का मार्जिन इसके ऊपर लगेगा। इसी तरह अगर हमने मिनी लगानी है तो $50 का, फिर अगर हमने माइक्रो लगानी है तो $5 का मार्जिन होगा, और अगर हमने नैनो लगानी है तो 0.5 का हमें डॉलर का यहाँ पे मार्जिन लगेगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा कि लॉट साइज़ क्या है और ये कितने टाइप की है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलें, ताकि जितने भी बिगिनर्स हैं जिनको अभी तक ये ही नहीं पता कि लॉट साइज़ क्या है, मार्जिन क्या है, पिप्स क्या है, लीवरेज क्या है, और वो ट्रेड करने आ जाते हैं लेकिन उनको पता कुछ भी नहीं होता। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इस चैनल के ज़रिए उनकी रहनुमाई करें, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे और इसको ग्रो करने में हमारी पूरी-पूरी हेल्प करेंगे। जब आप इसको ग्रो करने में हमारा साथ देंगे, तो इसी तरह की बड़ी दिलचस्प और बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आएँगे, जिससे जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और फाइनेंशियली आप अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे। तो उम्मीद है कि आपने वीडियो लाइक की होगी और अगली वीडियो का आप इंतज़ार करेंगे। इसी के साथ हम वीडियो का अपने का इख्तिताम करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।